आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ मोशन थ्री काइनेटिक इक्वेशंस होती हैं जो डिस्क्राइब करती हैं एक मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को इन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये जो थ्री इक्वेशन जो रिलेशन बताती हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ये इक्वेशन होती है। पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बताती है रिलेशन वेलोसिटी और टाइम के बीच में। दिस इक्वेशन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये रिलेशन बताती है पोजिशन और टाइम के बीच में। And this equation shows how displacement relate to initial velocity, time and acceleration। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन किस प्रकार से रिलेटेड होता है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये हमें रिलेशन बताती है पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में। ये रिलेशन बताती है किसमें? पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में। ठीक है। अब इसमें की वेरिएबल्स क्या हैं? जैसे यू है, यू इनिशियल वेलोसिटी है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट ऑफ इट्स मोशन, मतलब जिस मोशन से वो स्टार्ट होता है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। एंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एंड ऑफ द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल के बाद जो वेलोसिटी होती है उसे फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। द चेंज इन एन ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन, रेट एट विच ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज, इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और ड्यूरेशन ऑफ मोशन क्या कहलाता है? टाइम। अब ये छोटा सा टॉपिक था, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है the displacement of a body is given to the proportional to the cube of the time elapsed, the magnitude of acceleration of body is। मतलब जो क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट एस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के क्यूब के। ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो एस इक्वल टू हो जाएगा के टी टू द पावर थ्री। अब ये कह रहा है कि एक्स जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी है उसके टाइम के साथ क्या होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम पहले वेलोसिटी निकालते हैं, और वेलोसिटी निकालने के लिए इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू थ्री के टी स्क्वायर। ठीक है। अब v का अगर हम फिर से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल के आएगा। एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 kT। इससे ये पता चल रहा है कि जो a है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t, मतलब t बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंक्रीज विथ टाइम। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज इंक्रीज विथ टाइम। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट बताना है। तो क्या लिखना है इसमें? लिखा है पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन ऑफ द एक्सिस। सही बात है। मतलब डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। ये किसी भी ओरिजिन पॉइंट से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल। यस, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस के इक्वल होता है और इक्वल नहीं भी होता है। मतलब अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन है तो वहाँ पे इक्वल हो जाएगा, और कहीं अलग अलग रास्ते से जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग होते हैं। थर्ड ऑप्शन व्हेन अ पार्टिकल रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। करेक्ट। मतलब ये है कि अगर इनिशियल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट यहाँ है, और ये मतलब बॉडी एक पॉइंट ये है, पहले बॉडी यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ गई, तो जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट है वो यही होगा।
इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डिस्टेंस कुछ और भी हो सकती है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ये दोनों चीज़ें गिवन है तो। थर्ड फोर्थ ऑप्शन है, अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑलवेज करस्पॉन्ड टू स्पीडिंग अप। मतलब ये कहना है कि जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वो क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या करता है, ऑलवेज करस्पॉन्ड टू स्लो डाउन। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को बढ़ाता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये स्पीड को अप करेगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या करेगा, स्पीड को डाउन करेगा। ऐसे ही नेगेटिव एक्सेलरेशन में भी क्या होगा, उसमें वो क्या कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना था कि गलत इनकरेक्ट कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a moving body is covering distance in the proportion to the square time। अभी ऐसा सवाल है, अभी था क्यूब ऑफ द टाइम, और ये है स्क्वायर, ये है स्क्वायर के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो जो आंसर आएगा, आप लोग उसको सॉल्व करके देखना, इसका आंसर आएगा 0। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ कार एट रेस्ट accelerated uniformly to a speed 144 in 20 seconds. It covers a distance of। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। गिवन है इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी 144, और टाइम लग रहा है 20 सेकेंड। तो हमें निकालना है कि डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तो हम पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो u इक्वल टू है 0, v इक्वल टू है 144, और टाइम दिया है 20। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v इक्वल टू u प्लस 80। तो v है कितना 144, u 0 है, छोड़ देते हैं, a और t की जगह आ जाएगा 20। तो a इक्वल टू आ गया 144 अपॉन 20। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी यू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा 1 अपॉन 2, ए की जगह पे हो जाएगा 144 अपॉन 20, और टी की जगह आ जाएगा 20 इंटू 20। एक 20 से एक 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 10 जा 20, और 144 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 144 और 0। तो डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस कितनी आएगी 1440। तो देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, और इनको देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।